प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु में किसी भी की सलामती हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हर कोई व्यक्ति है, हर कोई भाई बहन और जो है चौड़े मार्ग में जाना पसंद करता है। वह सरल जिंदगी जीना चाहता है, आसान जिंदगी जीना चाहता है। कोई भी दुख जो है अपने शरीर पर लेना नहीं चाहता, दुख भरी जिंदगी जीना नहीं चाहता। परंतु बाइबल क्या कहती है इस विषय में? चौड़े और जो है एक संकेत मार्ग जो बहुत छोटा है, उसके बीच से होकर कोई नहीं जाना चाहता, और चौड़े मार्ग में हर कोई चलना चाहता है। आसान जिंदगी, सुख चैन की जिंदगी और बहुत वीआईपी जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन बाइबल इस बारे में क्या कहती है? दुख भरी जिंदगी और एक सरल जिंदगी में, दोनों में बाइबल क्या कहती है? तो चलिए आज मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 13 आयत क्या कहती है, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। संकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। यहां परमेश्वर का वचन बताता है संकेत फाटक से जो प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह चौड़ा भी है और जो है वह फाटक सरल भी है, और वह मार्ग जो है विनाश की ओर पहुंचाता है। बहुत से हैं जो उस मार्ग से जो है प्रवेश करते हैं, लेकिन वह जो मार्ग जो है वह विनाश की ओर जाता है। अक्सर आज इस संसार के अंदर हम देखते हैं मसीह जो लोग हैं, प्रभु के जो लोग हैं, वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो परमेश्वर उनको चलाना चाहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर में दुख उठाना नहीं चाहते, परमेश्वर के दुख उठाना नहीं चाहते। और परमेश्वर कहता है कि वचन के अनुसार, जैसे कि अगर हम अगली आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि संकेत है फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यानी बहुत कम लोग हैं जो खुदा के लिए दुख उठाना पसंद करते हैं। आज हम पर निर्भर करता है कि हम कितने परमेश्वर के लिए जो है समर्पित हैं, कितने परमेश्वर के लिए जो है हम दुख उठाना चाहते हैं। अक्सर आजकल जो दौड़ है वह गाड़ियों की, बड़ी बड़ी गाड़ियों की है, बड़ी बड़ी चर्च की है, लाखों लोगों की भीड़ जमा की है कि हमारी चर्च में बहुत सारी भीड़ हो, बहुत लोग हो, मैं इससे बहुत ऊपर हूं क्योंकि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, बहुत बड़ा सेवक हूं, बहुत कुछ बड़ा होना चाहता हूं। जो बड़ी गाड़ी वाले होते हैं वो बहुत बड़े पास्टर होते हैं। आज लोगों की दिमाग में जो छवि जो है बन गई है कि जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ी चर्च है, वो बड़े पास्टर हैं। अगर आप उनसे पूछें कि जो चर्च है, बड़ी बड़ी चर्च, क्या कितने लोग उसके अंदर आत्मिक रहते हैं, कितने लोग जो है उसको वचन को फॉलो करते हैं? वो वचन सुनते तो हैं, परंतु दिमाग में उनकी एक बात है कि हम बड़ी चर्च में जाते हैं। कितना प्रार्थना करता है, कितना वचन को फॉलो करते हैं। तो आज हर कोई उस चौड़े मार्ग में जाना पसंद करता है, हर बड़ी चर्च में जाना पसंद करता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाना। दिखावा जो है, हमारे पास गाड़ी है, बड़ी चर्च में जाते हैं, बड़े पास्टर के पास जाते हैं। छोटी चर्च वालों को तो वे कहते हैं कि आत्मिक नहीं है, इसीलिए वो जो है इन चीजों पर जो है ध्यान देते हैं कि हमें बस प्रोफेशनल जिंदगी जीना है। लेकिन परमेश्वर ने, अगर हम बाइबल पढ़ें तो कोई भी जो व्यक्ति हैं, जितने भी परमेश्वर के 12 चेले हैं, 12 चेलों में से जो है, अगर हम युद्ध स्रोती को छोड़कर अगर 11 चेलों की बात करें, क्या उन्होंने प्रोफेशनल जिंदगी जीने के लिए जो है परमेश्वर से जो है मांग की? नहीं। वह अपने जीवन को कैसे बिताते थे, कैसा उनका जीवन व्यतीत होता था सुसमाचार सुनाते हुए, और कैसे कैसे उन्होंने दुख उठाए, क्या वो बाइबल में नहीं लिखा? आज हम उन बाइबल को कम पढ़ के जो है दिखावे को पसंद करते हैं। बाइबल साफ कहती है कि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है, जो हम देखते हैं वही हम करते हैं। हम बाइबल में नहीं पढ़ते, बाइबल को केवल ले जाते हैं, बड़ी बड़ी बाइबल, महंगी महंगी बाइबल लेके जाते हैं चर्च में, सुनते हैं, और संडे के बाद उसके बाद जो है वो सब कुछ भूल जाते हैं और सर के ऊपर से निकल जाता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, परमेश्वर का वचन में क्या कहता है, तो उस पर गौर करें, तो बाइबल साफ कहती है। जैसे पौलुस ने प्रचार यात्रा में अलग अलग जगह जो है उसने प्रचार किया, बहुत सारी विपत्तियां आई, बहुत सारे जो उसके ऊपर क्लेश आए, वह जेल के अंदर भी डाला गया। उस पर जो है यहूदी और जो प्रेरित लोग उसको मारना चाहते थे, सदूकी लोग मारना चाहते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेरितों का काम उसका 10 अध्याय में।
तो बहुत से लोग क्या हैं कि सिर्फ दिखावे वाली जिंदगी जी रहे हैं, चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। जो रास्ता सकरा है, छोटा है बिल्कुल, उस पर कोई नहीं चल रहा। बाइबल साफ कहती है कि क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें पाते हैं। यानी बहुत कम लोग होंगे जो उसमें प्रवेश करेंगे, और बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, उस पर चल रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। अभी अक्सर आप देख रहे हैं रोहतक के अंदर एक घटना हुई एक पास्टर के साथ कि वहां जबकि वो पंपलेट लेके जा रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी बातें उठी, बहुत सारे लोगों ने उसको एफआईआर दर्ज की, उसको मारा गया और बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा मार्ग कोई जीना चाहता है? जो पौलुस को मारा गया, योना की जो गर्दन को जो काट करके थाली में ले गए, पतरस को किस प्रकार लटकाया गया। क्या ऐसा जीवन कोई व्यतीत करना चाहता है? आपने बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी उठाई, एंडेवर गाड़ी उठाई, स्कॉर्पियो उठाई, टॉप मॉडल, और उसमें बैठे और वहां निकले हम तो प्रचार करने जाते हैं। क्या किसी सेवक के पास बड़ी बड़ी नावें थी? उसमें नाव थी जहां बड़े बड़े टॉप जो है गाड़ियों को साथ उठाकर चल दिए। पैदल निकलते थे, भूखे प्यासे पैदल निकलते थे, खाना भी नहीं होता था उनके पास, लेकिन परमेश्वर उसका इंतजाम करता था। क्या आज हम तैयार हैं उस सकरे मार्ग पर चलने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैसेज करें कि हाँ हम तैयार हैं। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो आज आप जो है उस चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, क्योंकि आप दिखावे वाली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। चौड़े वाले मार्ग पर कोई भी जो है दुख नहीं है, क्योंकि दुख इसलिए नहीं क्योंकि आप प्रचार नहीं करते, सुनते हैं, आप विरोध नहीं करते किसी का कि आप गलत कह रहे हैं, वचन के खिलाफ बोल रहे हैं तो उसका विरोध नहीं करते। आप जो है चुपचाप आते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, चर्च में जाते हैं और उसको फॉलो नहीं करते, सुनते हैं और हम कहते हैं कि हम दिखावे वाली जिंदगी व्यतीत करें। इसका मतलब क्या है कि आप चौड़े मार्ग में चल रहे हैं, सकरे मार्ग में नहीं है। आप उस इंसान की भी इज्जत कीजिए जिसके पास छोटी चर्च है और प्रार्थना में मजबूत है, उसके पास कम है लेकिन विश्वासी मजबूत है, उसके शिक्षा है, उनके पास वचन है। जरूरी नहीं है कि बड़ी, अब आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा जहां किसी स्कूल के अंदर जो जिसकी क्लास बड़ी होगी, जिसके पास ज्यादा बच्चे होंगे, तो वहां उन बच्चों को कम जो है पढ़ाया जाता है, उन बच्चों को कम जो है जिस तरीके से जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ाएंगे उसको जो है बहुत वहां तक कम पहुंचता है। लेकिन जिसके पास ज्यादा बच्चे होंगे उन पर ज्यादा नजरें रखी जाती है, उनको ज्यादा समझाया जाता है कि एक बच्चे को जो पास पूरा करके समझाया जाता है तुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से अगर ज्यादा चर्च होगी, बड़ी लोग होंगे, तो कैसे उनको समझ में, कैसे उनकी प्रार्थना करें। आज चर्च देखिए पूरी भीड़ की भीड़ लगी हुई है, एक चर्च के पीछे एक, जैसे भेड़ एक भेड़ के पीछे चलती है वैसे ही चर्च जो है बड़ी बड़ी चर्च हैं जो उनके पास बहुत क्लीशाएं हैं। और ये छोटी चर्च जो है उनको पूछते हैं कि उनके पास तो क्लीशा ही नहीं है। अगर क्लीशा नहीं है तो उनको ये समझते हैं कि तो ये तो आत्मिक लोग नहीं है, ये प्रभु को मानने वाले लोग नहीं है, ये तो निर्जीव चर्च हैं। आजकल ऐसा ही हो रहा है। और आप जो है सोच रहे हैं कि आप एक जो है सकरे मार्ग पर चल रहे हैं, छोटे मार्ग पर चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, धोखा खा रहे हैं आप इस चीज के अंदर। अगर आप चलना चाहते हैं परमेश्वर के सकरे मार्ग में, दुख उठाना चाहते हैं, दुख उठा रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार गोस्पेल सुनाते हुए, वचन सुनाते हुए, तो इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यदि किसी के ऊपर दुख नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो चौड़े मार्ग पर चल रहा है। मुझे विश्वास है इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष मिली होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे।